ओहे गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज का सेशन बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम पूरा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं 1 घंटे से भी कम टाइम में। वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप, राइट। सो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था या लेट्स से एक बार भी नहीं पढ़ा है, क्लास में सुना था, समझ नहीं आया, तो ये सेशन ट्रस्ट मी गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटू सा ही चैप्टर है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें इस क्लास में आपकी पूरी हो जाएंगी कवर, है ना। तो कोई और सेशन नहीं भी लगाया ना इसका तो कोई बात नहीं, ये सेशन काफी रहेगा, तो इसको अटेंड करो मेरे साथ। मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पे। और एक और चीज यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अभी कर लो इसी वक्त, बिकॉज हम बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस और जेई के लिए, रेगुलर सीबीएसई के लिए और बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए चैनल के ऊपर काफी चीजें कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज ध्यान रखिए एंड अपडेट्स आपके एग्जाम से और करियर ऑप्शन से अपडेट रिलेटेड, राइट, जानने के लिए भी आप इस चैनल से कनेक्टेड हो सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती ही क्या है ना, कि मैम कैसे डिफाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब भैंसा, तो ये लाल भैंसा रिएक्शंस होती है नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, है ना। एंड ऑक्स टर्म कहां से आया, ऑक्सीडेशन से। तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, यानी कि कैसे होता है, साइमल्टेनियसली होता है। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, इनफैक्ट जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां रिडक्शन जरूर होगा, तो ये हमेशा साथ साथ ही चलते हैं, है ना। और ऐसी रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है ना, काफी अलग अलग स्टेजेस में दी गई थी। मतलब सबसे पहले आया था क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, जो अब फॉलो नहीं होता। ऐसी काफी रिएक्शंस बाद में नोटिस हुई थी जहां क्लासिकल अप्रोच फेल हो गया था, तो अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाली जो डेफिनेशन है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में है, उसको यूज करते हैं। बट बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लासिकल अप्रोच, तो मैं क्लासिकल अप्रोच से ही शुरू करना चाहती हूँ, ताकि जब आप कोई बुक पढ़े तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या है ना, ये तो कोई नई चीज है। तो जस्ट फॉर दैट मैम इज टेलिंग यू, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया था अपने पुराने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ये वाली चीज का ध्यान दीजिए, है ना। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलता था कि ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सी कहां से आया, ऑक्सीजन से, ठीक है। एशन का मतलब होता है एडिशन, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो उनको बुलाया गया था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे ही टर्म रिडक्शन कैसे आया था, रिडक्शन आया था रिड्यूस वर्ड से, कहां से, रिड्यूस से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस से तुमको क्या याद आएगा, रिमूवल, है ना। सो ये था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पहली डेफिनेशन थी सबसे। तो ऑक्सीडेशन डिफाइन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। जैसे यहाँ पर देखो, हमने एक एल्डिहाइड लिया, है ना, ऑक्सीडेशन कराया इसका, तो अब ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो साफ नजर आ रहा है एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है ना, तो वो ऑक्सीडेशन है। ये पुराना डेफिनेशन था, फिर इसको रिवैम्प किया गया, हाइड्रोजन की टर्म्स में भी इस डेफिनेशन को बताया गया कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, जिनके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उनको भी आप ऑक्सीडेशन बुलाते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन की टर्म्स में रिमूवल अगर हाइड्रोजन का हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अगर एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तो वो रिडक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन, चलो कुछ रिएक्शंस तक लगा, फिर ऐसी रिएक्शन मिली कि उनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही नहीं थे, अब क्या करें। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन हमारा कैसा एलिमेंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोला था। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख लो, है ना। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो यूजुअली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है, उसका एडिशन हो रहा है, तो उसको भी आप ऑक्सीडेशन बुला सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो, फेरस क्लोराइड FeCl2 है ना, इसमें क्लोरीन का अगर एडिशन करके रिएक्शन कराओगे तो क्या हो रहा है, फेरिक क्लोराइड बन रहा है। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, FeCl2 FeCl3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक Cl का एडिशन हो गया जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो वी कैन से FeCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। ऐसे ही आपने रिडक्शन को बोला था कि जहां पर आपका एडिशन होता है किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, है ना, क्या किसका एडिशन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, राइट, उसको भी बोला गया था क्या, रिडक्शन, है ना। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन था, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अगर रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यूजुअली जो तुम्हारे मेटल्स होते हैं, है ना, अगर उनका रिमूवल हो रहा है तो वो स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखो सोडियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, तो ध्यान से देखो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अब नहीं है, आयोडीन में जब कन्वर्ट हुआ तो उसका रिमूवल हो गया, है ना। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऑक्सीडेशन बुलाया गया। और ऐसे ही अगर आप एडिशन बोलते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, उसको रिडक्शन बोला था। रिमूवल अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का करते हो वो रिडक्शन था। तो ये पुरानी डेफिनेशन है भाई, अब यहां से सवाल नहीं आते, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि मैम क्या हो गया है, मोटा मोटी बातें नीचे देख लो, सारा समअप करके मैंने लिख दिया है। प्रोसेस ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये मोटा मोटी 4 चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन को भी देखो सम अप कर लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, बस खत्म। ये क्लासिकल अप्रोच था जिससे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। हमें फोकस करना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर, और उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करते हुए चलेंगे, है ना। मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बातें करो। आपने बचपन में ट्रिक भी पढ़ी होगी, ऑयल रिग। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग मतलब रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया। यहाँ पर देखो जैसे टिन 2+ से 4+ में चला गया, तो जब भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है किसी स्पीशीज का, तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है उसका, ठीक है। यहां पर भी देखो ऑक्साइड आयन था, 2 नेगेटिव से 0 में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके गया है। यहां भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है ना। तो जहां पर भी किसी स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर में तुम लोग इंक्रीमेंट देखो, मतलब बढ़ गई है, तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर तुम लोग डिक्रीमेंट देखो, मतलब वो घट गया है, यहाँ पर देखो +2 से 0 में आ गया है, 10 +2 से 0 में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो वहां रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 0 से -2 में चला गया, -2, तो कम ही तो हुआ है भाई ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अगर कम हो गया तो रिडक्शन है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं स्पीशीज ने, तो हम ये डेफिनेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया है तो ऑक्सीडेशन, घट गया है तो रिडक्शन, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, रखोगे ना। चलो एक सवाल करो, Which of the following reaction is an example of redox reaction? बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं उसमें। यस यस, सोचो भाई, फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे तो पहला ही दिख जाएगा अगर ध्यान से देखा होगा। हाँ, ध्यान से ही तो नहीं देखते हम। यहाँ देखो XeF4 में अगर देखते हो तो जेनॉन तुम्हारे पास किसके अंदर प्रेजेंट है, जेनॉन, कलर व्हाइट ले लेते हैं, जेनॉन +4 में है, जेनॉन +4 में है ना। और यहाँ पर XeF6 के अंदर जेनॉन +6 में है, तो जेनॉन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, देखा। यस, O2F2 के अंदर ध्यान दो, O2F2 के अंदर अब तुम लोग चेक करो कि भाई क्या हुआ है। देखो फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज में होगा, हेलोजन्स जो होते हैं ना -1 में ही होते हैं, उसमें से भी फ्लोरीन, फ्लोरीन तो हमेशा -1 चार्ज में दिखेगा तुमको, ठीक है। बाकी के हेलोजन्स में हो सकता है कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिखे, मैं अभी उसको समझाऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। तो यहाँ फ्लोरीन पे तो -1 है ना। अब O2F2, अब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में देखना है तो वैसे देख लो, ऑक्सीजन की टर्म्स में देखना है ऐसे देख लो, है ना। मतलब इस सेम चीज को तुम ऐसे भी बोल सकते थे। देखो देखो जरा,
इस सेम चीज को तुम लोग, अगर अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता, मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, तो ऐसे देख सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है ना, और यहाँ O2F2 से O2 में चले गए, रिमूवल हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, है ना। अगर एडिशन हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर रिमूवल हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है ना। तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आंसर बताया, आप किसी और तरीके से भी देख सकते हो, है ना, किसी और तरीके से मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके भी देख सकते हो चार्जेस के थ्रू, बट वो भी आपने सीखा नहीं है, बट उसके थ्रू भी करने की कोशिश करो। देखो जेनॉन में या फ्लोरीन पे, एक फ्लोरीन पे माइनस का एक है, तो 4 पे माइनस का चार्ज होगा, मतलब जेनॉन पे प्लस का 4 होगा, ठीक है। यहाँ -4, यहाँ +4, इधर जेनॉन पे प्लस का 6 है, ठीक है। O2F2 में देखो, मान लो ऑक्सीजन का तुम्हें निकालना है, ऑक्सीजन का तुम x मान लो, तो 2 ऑक्सीजन का 2x होगा। एक फ्लोरीन पे -1 है, तो 2 फ्लोरीन पे -2 होगा, है ना। यहां से x की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आएगी, ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 +1, तो ऑक्सीजन पे यहाँ +1 चार्ज है, और यहाँ कितना है, 0, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, पता चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जेनॉन का इंक्रीज हो गया, तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है वहां, देख पा रहे हो ना, है ना। तो ऐसी चीजों को समझ सकते हो, राइट। तो खैर ये मेथड मैं अभी सिखाऊंगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अभी हम करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, राइट। चले आगे, यस। हाँ, चलो अब ये चीज डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता है रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज। अब रियल चार्ज कैसे हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज कैसे, समझो बात को। रियल चार्ज होगा किसी आयोनिक कंपाउंड में, है ना। रियल चार्ज की हम बात करते हैं अगर अपने पास आयोनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड में ना, सोडियम पे रियल चार्ज है +1, क्लोरीन पे -1 रियल चार्ज है। रियल चार्ज कब आता है, जब कोई स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देती है, मतलब एक स्पीशीज ने कंप्लीटली लूज कर दिया, दूसरी ने उसे गेन कर लिया, है ना। तो ये होता है रियल चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज हो सकता है स्पीशीज का, या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। अब इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है, देखो इमेजिनरी चार्ज का मतलब है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर भी आप देखते हो वैसे ही कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, है ना। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये जो चार्ज है ना, ये आप देख सकते हो दे आर नॉट रियल चार्जेस, एक तरह से इमेजिनरी बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है किसी स्पीशीज का रियल या इमेजिनरी चार्ज, है ना, जो आप देखोगे उसकी एलिमेंटल फॉर्म से कंबाइंड स्टेट में, है ना। एलिमेंटल फॉर्म में तो चार्ज 0 ही होता है, जैसे हाइड्रोजन देखो आप, हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ी है एटम्स के बीच में, तो दोनों पे 0 चार्ज है। सोडियम एलिमेंट लो, उस पे 0 चार्ज होगा। जिंक लो आप, है ना, एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। लेकिन अगर आपने जिंक क्लोराइड लिया कंबाइंड स्टेट में, अब यहाँ पे एक Cl पर -1 होता है, तो 2 Cl पे -2 है, और एक जिंक पे प्लस का 2 है ना। तो ऐसे हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब घबराना नहीं है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करके ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कर लेना है। शुरू करें, यस। चले रूल्स देखें। देखो सबसे पहला रूल ये बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर का कि भाई जब भी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एलिमेंट अपनी फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए है। अगर कोई स्पीशीज अपनी फ्री फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है बेटा, यहाँ पर है क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नहीं है ना। तो अगर आप उनका स्ट्रक्चर भी देखते हो तो नेट चार्ज 0 ही आएगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्डेडली अटैच किया हुआ है ना दूसरे ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन ने ट्रिपल से, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर आप चार्ज भी देखो तो दोनों पे 0 आएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, सिंपल सा रूल है। सेकेंड रूल बोलता है आयोन्स जिनमें एक एटम होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयोन, ठीक है।
ऐसे आयन जिनमें एक ही एटम होगा तो उनका जो भी चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपने क्लोराइड आयन लिखा Cl नेगेटिव, तो क्लोराइड आयन ये रहा Cl नेगेटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है, -1 है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सोडियम आयन, तो उस पे Na+ होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मैंने बोला कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो जो आपने देखा अभी इस पे चार्ज वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। आयन्स में जिनमें एक ही एटम है, राइट। सिंपल है, सिंपल आयन्स या मोनोएटॉमिक आयन्स में आप ये रूल लगा सकते हैं, राइट। चलो थर्ड देखो, इंपॉर्टेंट है इसमें भी आपको ऑक्सीजन पे ध्यान देना एक बार। ऑक्सीजन का 99% कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पे -2 मिलेगा तुमको, है ना। मेजरली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन विल बी हैविंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पर दिखा पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सी हेलोजन कंपाउंड, ऑक्सी हेलोजन को साइड कर दो एक बार। अगर तुमने कहीं भी देखा पेरोक्साइड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पेरोक्साइड फॉर्म में या फिर सुपर ऑक्साइड में, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर पेरोक्साइड के अंदर प्रेजेंट है तुम लोगों की ऑक्सीजन, है ना, पेरोक्साइड जैसे H2O2 कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, राइट। मैं चैनल पे आपको करा चुकी हूँ, जेई के लिए एक अलग से सीरीज चल रही है ना, 99 परसेंटाइल में मैंने हाइड्रोजन और S ब्लॉक को साथ में कराया था। उधर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ाया है, स्ट्रक्चर बताया था, सॉलिड फेज में, गैसियस में अलग अलग क्वेश्चन आए थे, इनके बॉन्ड लेंथ बताए थे, डाइहाइड्रल एंगल्स बताए थे, तो उस सेशन को देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइट। तो यहाँ पर देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज है आपकी, है ना। तो इधर हर ऑक्सीजन एटम के पास ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -2 नहीं होता। देखो स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इन ऑक्सीजन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो 0 0 चार्ज आएगा, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना। लेकिन इसको अगर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे +1 आता है, ऑक्सीजन पे -1 आता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो हर एक ऑक्सीजन पे इसको तोड़ोगे तो ऐसे इस पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -1 आएगा, ठीक है। तो पेरोक्साइड लिंकेजेस में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब ये स्ट्रक्चर से नहीं निकालना तो सॉल्व करके देख लो। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मुझे निकालना है ऑक्सीजन पे चार्ज, मैंने X मान लिया, एक ऑक्सीजन पे X मानोगे तो दो ऑक्सीजन पे कितना होगा, 2x। एक हाइड्रोजन पे +1 होगा तो दो पे कितना है, +2। ओवरऑल न्यूट्रल है तो 0 के बराबर रख दिया मैंने, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आई। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही है ना। Na2O2 में भी होगा, सोडियम पेरोक्साइड में भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। तो ध्यान रखोगे मेजरली ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेकिन अगर पेरोक्साइड्स आ गए वहां -1 होगा। अगर सुपर ऑक्साइड्स आ गए तो ऑक्सीजन पे माइनस का हाफ होता है, यस। जैसे देखो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड हमने लिया है KO2, इसको अगर तोड़ोगे तो पोटेशियम पे +1 आएगा, O2 पे -1, O2 पे -1 मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना, माइनस का हाफ। निकाल के देख लो KO2 का, पोटेशियम का +1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने X मान लिया, दो ऑक्सीजन थे तो 2x हो गया। क्या किया, पोटेशियम का +1, दो ऑक्सीजन का प्लस का 2x, है ना। एक ऑक्सीजन का x लिया तो दो ऑक्सीजन का 2x होगा। तो यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू -1/2 आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम पे माइनस का हाफ होता है, पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -1 होता है। अब हो सकता है ऑक्सी हेलोजन कंपाउंड्स भी मिले, वहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ऑक्सी हेलोजन कंपाउंड्स यानी कि O2F2, है ना, OF2, इनके अंदर निकालो ऑक्सीजन पे चार्ज। देखो यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन को नेगेटिव मिलेगा। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन पे -1 तो दो फ्लोरीन पे कितना, -2, ठीक है। ऑक्सीजन पे X मान लो तो 2x, 0 के बराबर रखोगे, यहां से X की वैल्यू कितनी आएगी, +1। तो ऑक्सीजन पे +1 है O2F2 में, है ना। OF2 में निकालोगे ऑक्सीजन पे +2 आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +2 तक रेंज दिखाता है। +2 देखा, अभी तुमने क्या क्या देखा, -2 देख लिया, -1 देख लिया, -1/2 देख लिया, +1 देखा और +2 देखा। देखा वेरिएशन ऑक्सीजन का, है ना।
चलिए ऐसे हाइड्रोजन, हाँ ये देखो वही इसने बताया है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उस पे नेगेटिव रखा हमने, ठीक है। चलो फोर्थ रूल बोलता है कि भाई हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 है, हाइड्रोजन को हम हमेशा +1 देंगे सिवाय जब वो मेटल्स के साथ बॉन्डेड होगा, क्योंकि वहां वो हाइड्राइड आयन की तरह होता है, वहां वो हाइड्राइड आयन की तरह होता है। जैसे लिथियम हाइड्राइड में लिथियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे -1 है। कैल्शियम हाइड्राइड पे कैल्शियम पे +2 है, एक हाइड्रोजन पे -1 है, तो 2 पे -2 है, ठीक है। तो मेटल्स क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज ही रखेंगे, तो मेटल्स पॉजिटिव हो गए तो हाइड्रोजन भी लाइक मुझे माफ करो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे हाइड्राइड आयन पे नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए ये फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सारे कंपाउंड्स में इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो फ्लोरीन इज द क्वीन, फ्लोरीन भी लाइक आई विल ऑलवेज, ये क्वीन है कि ये बैल लग रहा है ज्यादा फ्लोरीन भी लाइक मैं तो हमेशा -1, मैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना। अदर हेलोजेंस जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनका भी मेजरली -1 होता है, लेकिन आप उनका प्लस भी देख सकते हो, है ना। जैसे अगर आप ऑक्सो एसिड्स में देखते हो, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब आप उनको ऑक्सीजन या फ्लोरीन से कंबाइन करते हो ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एनाइंस में, तो इनमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे HClO4 है ना, इसी का एनाइन अगर आप देखो यहाँ निकालोगे तो आपको क्लोरीन पे +7 मिलेगा। कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन पे +1 होगा, है ना, ऑक्सीजन पे -2 है, 4 होंगे तो -8, इसको सॉल्व करोगे तो +7 आ जाएगा, x लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना, सिंपल। चलिए सिक्स्थ पॉइंट बोलता है कि इनके कंपाउंड्स में जो मेटल्स है ग्रुप नंबर 1 और 2 के, है ना, एंड एल्यूमिनियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 +2 +3 रिस्पेक्टिवली। हाँ सही बात है ना। मेटल्स आपके जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के हैं, तो ग्रुप नंबर 1 वालों पे तो आपको +1 मिलेगा, ठीक है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, अपने कंपाउंड्स में +1 दिखेगा, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो है बीटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, उन पे +2 होगा उनके कंपाउंड्स में, है ना। और एल्यूमिनियम पे +3 होता है उसके कंपाउंड्स में, सही बात है। इनको ये देखो हेलिना की रब से फरियाद ऐसे याद रखा होगा, इन पे +1 होगा ग्रुप नंबर 1 वालों पे, ग्रुप 2 वालों पे +2 होगा, एल्यूमिनियम पे +3 होगा उनके कंपाउंड्स में, ठीक है। चलो लास्ट रूल इज द algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। जो algebraic sum होगा ना किसी भी है ना, जैसे आपने आयोन्स देखा किसी भी, मतलब एक मैं पॉली एटॉमिक आयन लेकर दिखाती हूँ, पॉली ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको इरेज करते हैं। देखो पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम। जब एक आयन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक होता है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, है ना, लाइक दैट। तो वो बोल रहा है कि जब आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालोगे एटम्स के, तो वो हमेशा आपको 0 के बराबर मिलता है, एक्सेप्ट अगर कहीं पे पॉलीएटॉमिक आयन्स आ गए। मतलब क्या है मैम, हम समझे नहीं। मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा वाटर, ठीक है, तो वाटर में आप सम निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 हाइड्रोजन पे कितना है +2, है ना। ऑक्सीजन पे कितना है -2, तो 0 के बराबर ही आएगा हमेशा। ऑक्सीडेशन नंबर्स एक न्यूट्रल, अगर आपके पास स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज के अगर आप एटम्स उठाकर उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हो ना, तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। कुछ भी उठा लो आप, कोई भी स्पीशीज पीछे देख कर आए हो, कुछ भी उठा लो, ठीक है। बट अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन आ गए, है ना, पॉलीएटॉमिक आयन्स में आप अगर उनकी स्पीशीज, उनके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे, वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो उनके चार्ज के बराबर होगा। जैसे कार्बोनेट में कार्बन पे मान लो X चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना है, एक ऑक्सीजन पे -2 है,
है ना। तो 3 पे माइनस का 6 है, इसको मैं 0 के बराबर नहीं रखूंगी, इसको मैं ओवरऑल कितना चार्ज है कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, तो मैं उसके बराबर रखूंगी। तो यहाँ से x पे चार्ज निकाल लो, -2 प्लस का 6, तो कार्बन पे प्लस का 4 है। ऐसे ऐसे सल्फेट में देखो सल्फर का x मान लो, है ना, ऑक्सीजन पे 8 होगा, इसको अब 0 के बराबर नहीं -2 के बराबर रखोगे, तो कितना है यहाँ पर प्लस का 6, सल्फर पे प्लस का 6 है। ठीक है, ऐसे ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर आप कोवैलेंट बॉन्ड्स में कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ए बी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड्स बने हुए हैं, सिंगल डबल ट्रिपल कोऑर्डिनेट लाइक दैट। एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, है ना, मतलब अपना जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, ए से, मतलब बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पुल करेगा। तो अगर तुमको ऐसा कोई केस मिलता है तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से बॉन्ड के थ्रू भी बता सकते हो सीधा। देखो यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से बी के ऊपर -1 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि उसने अपनी तरफ खींची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ए पे आ जाएगा +1। ठीक है, ओके, इसको ब्रेक करके देख सकते हो, अगर ब्रेक करते हैं तो ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सोचो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा -1, ए पे +1। ठीक है, ऐसे ही अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है हम उसको ब्रेक करते हैं, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड तोड़ने पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा, है ना, उस पे हम मानेंगे -2। ठीक है, ए पे होगा +2। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा फिर आप क्या देखोगे, बी पे -3 होगा, ए पे +3। अब अगर ए से बी की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों ही ए से आ रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होता बट वन साइडेड होता है, एक तरफा प्यार होता है ना, तो यहाँ पर वन साइडेड है लेकिन ए ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ की हुई है ना, तो मिल तो बी को ही रहा है, यस और नो, है ना, मिल तो बी को ही रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर डी पर -2 आएगा, यस, ए पर +2 आएगा। ठीक है, अगर मान लो बी के पास लोन पेयर है और वो ए को दे रहा है और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव था लेकिन देने में यूज हो रहा है, तो दोनों पे 0 ही चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला दे रहा है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा दोनों पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला दे रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला ले रहा है ना, तो एक तरह से वो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ 0 आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी देखने को मिल सकता है, तो डर मत जाना, है ना, जैसे C3O2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन पे 4/3 है, यस, है ना, इसमें Br3O8 में ब्रोमीन पे देखो 16/3 है, यहाँ पर देखो सल्फर पे 2.5 है, तो सम एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड हैव ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्रैक्शंस, ये एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है ना, तो इनफैक्ट ऐसे भी केसेस होते हैं, स्ट्रक्चर वाले केसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अगर आप CrO5 में देखो, है ना, आपसे कोई पूछे कि CrO5 में क्रोमियम पे बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, बताने की कोशिश करो, CrO5 के अंदर क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाते हो x मानने का, x और यहाँ से -10, तो उसके हिसाब से x में +10 आएगा क्रोमियम पे चार्ज, बट ऐसा नहीं होता, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो ना तो क्रोमियम एक्चुअली हैज बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, पेरोक्साइड लिंकेज होती है यहाँ पर, देखो स्ट्रक्चर से देख सकते हो आप, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन पे -1, पेरोक्साइड लिंकेज है, क्रोमियम पे +1, ये तोड़ोगे इस पे -1, क्रोमियम पे +1, ये तोड़ेंगे फिर से क्रोमियम पे +1, इस पे -1, ये तोड़ेंगे क्रोमियम +1 या -1, इसको तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे -2, क्रोमियम पे +2, तो क्रोमियम पे ओवरऑल कितना आया, +6 आया, यस, CrO5 बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, क्रोमियम पे +6 होता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एवरेज एटॉमिक नंबर के लिए तुमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखो C3O2, C3O2, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, कार्बन कार्बन की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा दोनों पे, इसको तोड़ोगे 0, तो बीच वाले कार्बन पे तो 0 चार्ज है, इस बॉन्ड को तोड़ा ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, इस बॉन्ड को तोड़ा ऑक्सीजन में -2, कार्बन पे +2। अब अगर कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो देखो कार्बन पे कितना चार्ज है टोटल, एक कार्बन पे +2 है, एक कार्बन पे 0 है, और फिर एक और कार्बन पे +2 है, और कितने ऐसे कार्बन है, 3, तो देखो यहाँ से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +4/3, स्ट्रक्चर के थ्रू आराम से निकाल लिया,
है ना, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर, कितने सल्फर है, 4 सल्फर है, टोटल सल्फर 4 है। एक सल्फर पे प्लस का 5 है, एक सल्फर पे 0 है, फिर अगले सल्फर पे फिर 0 है, फिर इस पे फिर +5 है, तो ये हो गया 10/4, 10/4 दैट वुड बी इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5, है ना, 2.5। ऐसे निकाल सकते हो। Br3O8 पर भी देखो स्ट्रक्चर के थ्रू निकाल सकते हो। ब्रोमीन पे +6 कैसे है, +2 यहाँ से आया, +2 इस ऑक्सीजन के बॉन्ड से, +2 इससे, है ना, तो टोटल 6 हो गया। इधर से तो 0 आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो +6 एक ब्रोमीन पे, दूसरे पे +4 है, और फिर इस पे फिर +6 है। कितने ब्रोमीन है ऐसे, 3, तो 16/3 आ गया, है ना। तो ऐसे आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो, तो उनको अलग मत मानना, है ना। सो इट्स लाइक डरना नहीं है उसको देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विच इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये 4 तरीके के रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो हमें देखनी है, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, क्योंकि इससे पहले आप छोटी क्लास 10th में भी पढ़ते रहते हो रिएक्शंस, इसका ज्यादा जिक्र नहीं करते डिस्प्रोपोर्शनेशन का, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। पर सब कुछ देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर एक स्पीशीज है आपके पास, है ना। जैसे मान लो एक रिएक्शन देखते हैं हम, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, है ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, बैलेंसिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन होता है, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो इधर देखो ये रिडॉक्स ही है, यहाँ मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 चार्ज, इधर +2 होगा। ऑक्सीजन इधर 0 पे है, यहाँ पे -2 पे है, तो देखो मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा यानी ऑक्सीडेशन, अगर घटा तो रिडक्शन, है ना। ऐसी रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस ही तो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, सही है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर टूट जाता है, ब्रेकअप। यहाँ पर क्या था, यहाँ पैचअप, नई नई चीजें जुड़ रही थी, अभी यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था कल, हाँ तुम ऑनलाइन भी थे। चलो सो एनीवे एक बार इसको डिस्कस करते हैं, है ना। देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग टाइप की होती है। अगर हीट की प्रेजेंस में होती है तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, अगर लाइट की प्रेजेंस में होती है तो फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। एक एग्जांपल लेते हैं, वो वाटर का ले लेते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर यू, है ना। पानी अगर आप लेते हो, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलती है। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, इधर एलिमेंटल फॉर्म में है, दोनों 0 में जाएंगे, है ना। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब कि रिडक्शन हुआ है। और यहाँ ऑक्सीजन -2 से 0 में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहचान लिया, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस भी रेडॉक्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस आउट करता है रिएक्शन से, है ना। जैसे इसके लिए एक बहुत फेमस एग्जांपल ले लेते हैं जो तुमने बचपन से पढ़ा है, आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो देते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्यूटीफुल ब्लू कलर होता है, शिल्पी मैम्स फेवरेट, और वो फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट है ना, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ देखो आयरन पे 0 चार्ज है, इधर कॉपर पे 0, एलिमेंटल स्टेट में है। सल्फेट पे -2 है, इधर भी -2 है, तो शांत चाहिए। पर यहाँ देखो कॉपर पे +2 है, इधर आयरन पे +2 है। अब आयरन गया 0 से +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो यानी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। और यहाँ कॉपर +2 से 0 पे गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिडक्शन हुआ, है ना। तो यस ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, देख लिया आपने, या करेक्ट। चलिए अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं, तो इसको देखना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो है जिसमें सेम एलिमेंट जो होता है ना, वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, नॉट नेसेसरीली 3। एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे एक इसको समझो, इसको ऐसे समझो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ना सेम स्पीशीज आपके पास, सेम स्पीशीज होगी, है ना, और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा, मतलब सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम का रिडक्शन हो रहा है, समझ लो, वो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल सोचो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन,
याद आया होगा, बेसिक रिएक्शन है बिल्कुल, है ना। अगर रिएक्शन का टाइप समझना होता है ना तो हमेशा बेसिक रिएक्शन से शुरू किया करो, ठीक है। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वो डिकम्पोज होके हमें देता है पानी और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन, है ना। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिंकेज है तो ऑक्सीजन में -1 होगा, है ना। यहाँ एलिमेंटल स्टेट है 0, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है -2। तो देखो ऑक्सीजन गया -1 से -2 पे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिडक्शन हुआ है ना। और इधर गया -1 से 0 पे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसी इसमें देखो ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। तो अब हम बोल सकते हैं, अब ये डेफिनेशन देखो, अब ये डेफिनेशन पढ़ो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब समझ आएगा, है ना। पहले इसीलिए काटा था ताकि इसको समझो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है, इधर -2 है, इधर 0 है। तो 3 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कब होंगी? जब वही स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई होगी और रिड्यूस भी हुई होगी, तो 3 मिलेंगी ना आपको उसकी, है ना, लाइक दैट, ठीक है। चलिए अब एजेंट्स का एक बार अप्रोच समझ लो, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट होगा जो किसी और के लिए काम करेगा, जैसे बैंक एजेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड एजेंट्स होते हैं, वो खुद का थोड़ी क्रेडिट कार्ड बनाते हैं भाई, वो आपका बनाते हैं, आपका इश्यू करके देते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच ऑक्सीडाइजेस द अनदर सब्सटेंस और खुद रिड्यूस होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे को, खुद हो जाते हैं रिड्यूस। और खुद कैसे रिड्यूस हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तभी दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया होगा, तभी वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, है ना, लाइक दैट। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिंपल सा फंडा याद रखो, अपनी रिएक्शन में पहचान लो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ठीक है। जिस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ होता है, जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है वही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसको ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। जिस स्पीशीज का तुम देख लो रिएक्शन जिसका रिडक्शन हुआ होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सिंपल सी बात है। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, तू रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास, राइट। तो ध्यान रखना, जिस भी इसी टिप को याद रखना, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेंगे, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जिसका रिडक्शन हुआ वो OA, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो RA, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल नहीं याद रखना है तो कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको बताए हुए हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखो, इस केस में आपको रिएक्शन दिया है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर के अंदर, है ना। व्हाट डू यू सी, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर पे -2 है, इधर 0 है, -2 से 0 पे गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, है ना। तो यस, हाइड्रोजन सल्फाइड हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो FeCl3 में आयरन पे प्लस का 3 है, ये किसमें चला गया? प्लस के 2 में। इलेक्ट्रॉन को गेन करके गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इलेक्ट्रॉन को खाकर गया होगा, तो रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहचान लोगे ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल आते हैं पेपर में। आई होप आई एम नॉट कवरिंग द स्क्रीन, है ना। इसको फिर भी श्रुति मैम थोड़ा हो जाती है इधर, ताकि यू कैन सी मी, यू कैन सी द कंटेंट। कंटेंट ज्यादा जरूरी है, चाहे मैं थोड़ी कम दिखूं, मसाला दिखना चाहिए हमारा, है ना। कंटेंट देखो, पहले आप, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। आप क्या करो, हमेशा आपके गिवन स्पीशीज में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेंट्रल एटम का, ठीक है। सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है ना, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर कोई सब्सटेंस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था उसने कर दिए। अगर मैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हूँ, जैसे मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज मान लो +7 में है, तो मैंगनीज बोलेगा यार जितने, वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, है ना। उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो उसने अपने 4s और 3d के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए,
है ना, मैंगनीज ने, प्लस जो टोटल उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने निकाल दिए, तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कोई स्पीशीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो और इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता, जितने थे बैलेंस में उसने कर दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बट वो ऐसे बोल सकता है, मैंगनीज बोलेगा यार मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता हूँ, है ना, मैं लोअर में जा सकता हूँ, 5 में 2 में भेज दो मुझे, तो यहाँ पर मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना, है ना, खुद रिड्यूस हो जाना। तो जब कोई स्पीशीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बोलेगी मैं मिनिमम में हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हूँ, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। ठीक है, अगर वो बीच में, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है तो दोनों की तरह, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकती है। हेंस इट कैन बिहेव एज बोथ OA एंड RA। सही बात है, पहचान लेना एजेंट्स को। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। ये देखो जेईई मेंस 2014 में सवाल पूछा गया था, ध्यान देना इसको। पूरा ये रिएक्शन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा है और प्रोसेस तो कर लोगे। पहले तो देखो 10 ही चमक गया तुम्हारी स्क्रीन पे, 4 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो इसका रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। तो यस, 10 4 प्लस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ बच्चे इसी को लगा देंगे, बट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका तो भाई रिडक्शन हुआ होता है, ना कि ऑक्सीडेशन, है ना, रिडक्शन ही तो हुआ इसका। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। 10 आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब कौन सा ए या सी में से हमें इसे चेक करना है। H2SO3 में पकड़ लो सल्फर को, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया करो अगर थोड़ा सा भी टाइम लगता है ना, कंफ्यूज होते हो। यहाँ से प्लस का 2 आ रहा है, ऑक्सीजन से माइनस का 6 आ रहा है ना, सल्फर का X मान के करोगे तो प्लस का 4 आएगा, चमक जाएगा प्लस का 4, ऐसे कंठस्थ भी कर सकते हो उसको, है ना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो सल्फर कहाँ है, यहाँ है सल्फर। यहाँ पे सल्फर पे कितना आया, हाइड्रोजन पे प्लस का 1 है ना, ऑक्सीजन की वजह से माइनस का 8 है, x मानो -1 रखो तो कर सकते हो। x कितना होगा -1 और ये उधर जाके -2 +8, सो दैट वुड बी 6, प्लस के 6 में चला गया, निकालोगे इसीलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर सीधा लिखूंगी तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। +4 से +6 में चला गया सल्फर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑप्शन मैच किया, रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑप्शन सी सही है। कर लोगे, 2014 का था, इजी क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं रेडॉक्स से सवाल, आसान होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, जो कि है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने की किताबें बोलती हैं 2 मेथड, पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड, और तीसरा हम करेंगे केटायन अस्त्र, है ना। शिल्पी मैम आपको केटायन बुलाती हैं क्योंकि देखो पूरी जर्नी आपकी लंबी होने वाली है 11th 12th की, तो आपको पूरा केटाइनिक रहना है ना, पॉजिटिव फील करना है हमेशा। देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स, लेकिन खुद को उठा के चलना पड़ता है। ठीक है, सो केटाइन अस्त्र मेथड हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड जल्दी से बता दो एक बार सब लोग चैट बॉक्स के अंदर, हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं मैम, हम यूज करेंगे केटाइन अस्त्र मेथड। रेडी हो केटाइन अस्त्र मेथड के लिए, यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना बेटा, देखो केटाइन अस्त्र मेथड अपने पास एक स्लाइड है, हाँ, केटाइन अस्त्र मेथड हमें ये कहता है, केटायन अस्त्र मेथड। अगर सवाल आता है पेपर में, तुम इसी मेथड को यूज करोगे, ठीक है, तुम इसी मेथड को यूज करोगे, ये फास्ट है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हमेशा सही आंसर निकाल के देगा, और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का सारा डर खत्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ये सुन लो, सारा डर खत्म हो जाएगा, जितनी कंफ्यूजन है कहाँ H+ डालना है, कहाँ OH आयन डालना है, कैसे चार्ज बैलेंस होगा, कैसे ऑक्सीजन होगा, तो तुम्हें करना क्या है, देखो पहली चीज जो तुम्हें करनी है, पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, पहले आइडेंटिफाई द स्पीशीज, उस स्पीशीज को पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ है, पहचान लेंगे हम, पहचान लेंगे। ठीक है, एक बार अगर तुमने उस स्पीशीज को पहचान लिया तो फिर क्या करना है, फिर तुमको बैलेंस करने हैं वो एटम्स। ठीक है, वो एटम्स बैलेंस करने हैं, बैलेंस द एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, मतलब मैं बोल सकती हूँ बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, है ना। क्या करना है, सबसे पहले फिर से देखो जल्दी देखो, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, फिर क्या करो, उन एटम्स को बैलेंस कर लो जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं, उनको वहीं की वहीं बैलेंस कर दो। ठीक है, फिर क्या करना होता है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस द चेंज इन
ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे लिख देती हूँ। बैलेंस करो उन्हीं स्पीशीज का चेंज जो ऑक्सीडेशन नंबर का है वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या इसका दिखाऊंगी अभी, है ना। मतलब जैसे अगर ऑक्सीडेशन में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, है ना, और रिडक्शन में आप देखोगे उतना ही नंबर होना चाहिए, 4 का ही गेन होना चाहिए, जितना डिक्रीमेंट है उतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो करना होता है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो ये चीजें तो ना तुम्हें हर हालात में करनी है। पहले पहचान लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उनको वही की वही एटम्स को बैलेंस कर दिया, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बैलेंस कर दिया। एग्जाम्पल लूंगी अभी, सब साफ हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर तुमको देखना है सवाल में मीडियम क्या है, क्या देखोगे, मीडियम को पहचानोगे। अगर सवाल में तुमको बोला है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई है तो क्या करोगे, अगर बेसिक बोला है तो क्या करोगे। भाई ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो सबसे पहला काम करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो वाटर का एडिशन करके। क्या बोला, अगर एसिडिक मीडियम में है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में है हो रही है रिएक्शन तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कैसे, वाटर का एडिशन करके। मतलब जिस साइड कम ऑक्सीजन है उधर की तरफ वाटर डाल दो। ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या यूज होता है, वाटर होता है। फिर बी सेकेंड नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H प्लस आयोन्स को ऐड करके। H प्लस आयोन्स का एडिशन करके, ये प्लस H से घबरा मत जाना, दो जगह प्लस हो गया, है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे किसका एडिशन करके, H प्लस आयोन्स का। H प्लस आयोन को एडिशन करके हाइड्रोजन का बैलेंस हो जाएगा। जिस तरफ कम हाइड्रोजन है उधर H प्लस डाल दो, ठीक है। अब इस मेथड की ब्यूटी ये है कि चार्ज जो है ना वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा, चार्ज खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। जी हाँ, दैट्स द ब्यूटी, ठीक है। कर लोगे ऑक्सीजन, देखो सबसे पहले ऊपर वाली चीजें जो लिखी करनी है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम है ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर का एडिशन करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करो H प्लस का एडिशन करके, और चार्ज ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे इसे, बोलो, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए फिर अगर मान लो बेसिक मीडियम में तुमको रिएक्शन दिया है, अगर बेसिक मीडियम है सबसे पहले चार्ज को बैलेंस किया जाता है, किसका एडिशन करके, OH आयोन्स। जिधर कम चार्ज है नेगेटिव उधर OH आयोन्स डाल दो, डाल दोगे, यस। फिर नंबर 2 पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है वाटर का एडिशन करके, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर का एडिशन करके, और फिर हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस, हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ट्रस्ट मी भाई, ये मेथड फॉलो कर लो। अगर जो तुम फंस जाओ गई, आई विल होल्ड योर हैंड, कुछ नहीं होगा। ये मेथड को बिल्कुल कंठस्थ याद करके समझो कि ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और सवाल तो छूटेगा ही नहीं। अभी एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है। एक रिएक्शन दी है आपको और बोला है कि भाई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हम कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करिए। तो मैं फिर से लिख लूं इस रिएक्शन को, है ना। देखो कॉपर है अपने पास, नाइट्रेट आयोन्स, ठीक है, NO2 और कॉपर 2 प्लस। सबसे पहले तो जेनरिक चीजें हैं, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ तो साफ ही दिख रहा है कॉपर 0 से +2 में जा चुका है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है, कितने से, 2 से, है ना, 2 से बढ़ चुका है। तो ये तो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे देखो नाइट्रेट आयोन्स में नाइट्रोजन पे देखो कितना चार्ज है, मैम कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं भाई, प्लस का 5 है, कैसे निकाला, ऐसे x मान के ले लो ना, 3 और ये यहाँ से -6 -1 है, इसको उधर ले जाओ, प्लस का 5 नहीं आएगा। और इधर कितना है नाइट्रोजन में, प्लस का 4, ओके मतलब +5 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, कितने से, 1 से घटा है। अब ध्यान दो, पहले तो इन एटम्स को बैलेंस कर लो। देखो एक कॉपर बैलेंस है, एक नाइट्रोजन। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना जरा, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट आया, यहाँ पे 2 से बढ़ी है ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर नाइट्रोजन में देखो तो 1 से घटा है। मतलब नाइट्रोजन वाली साइड मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नाइट्रेट आयोन्स को NO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो क्यों किया है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 से घट रहा था और यहाँ पे 2 से बढ़ रहा था, तो हमें 2 से ही घटाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नाइट्रेट और NO2 दोनों को। कर दोगे, ठीक है। तो ये ऊपर के 3 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तक बैलेंस हो गया। अब मीडियम क्या है, एसिडिक दिया है। एसिडिक मीडियम में मैम ने क्या बोला है, सबसे पहले ऑक्सीजन को करो बैलेंस पानी का एडिशन करके। तो ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 into 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और इधर कितने हैं, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो मतलब 2 पानी डाल दो, 2 मोल्स पानी के डाल दो। कर सकते हैं हम ये, ताकि अपना जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, है ना। ऑक्सीजन देखो दोनों तरफ कितने हो गए, 6 इधर है और 6 ही इधर है, ऑक्सीजन 6 हो गए। अब क्या करना है, जब ऑक्सीजन हो जाए तो ये मेथड कहता है हाइड्रोजन को बैलेंस करो H प्लस आयोन्स डाल के। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 into 2 4 हाइड्रोजन है राइट साइड में, तो इधर 4 H प्लस आयोन्स डाल दो। अब वो बोलता है कि चार्ज अपने आप बैलेंस हो गया होगा, चेक कर लो,
4 प्लस चार्ज 4H आयोन से आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, मतलब प्लस का 2 चार्ज है लेफ्ट साइड और राइट में भी प्लस का 2 है। तो ये तुम्हारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। देखो कुछ था इसमें, क्या टाइम लगा, एसिडिक मीडियम में कितनी आराम से बैलेंस हो गई रिएक्शन, क्या नहीं हुई, हो चुकी है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है। तो इस मेथड को ध्यान रखो, बहुत बढ़िया है ये, राइट। एक इसको ट्राई करो, देखो ये एसिडिक मीडियम में ही करनी है आपको। तो यहाँ पे आयरन 2+ से 3+ में गया है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 1 से बढ़ा है। यहाँ क्रोमियम पे प्लस का 6 है और इधर प्लस का 3 है, तो कितने से डिक्रीमेंट आया भाई, कितने से डिक्रीमेंट आया, 3 से। अब यहाँ ध्यान से सुनो, देखो ये जो +6 है ना, ये एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम एटम +6 से +3 में गया, बट डाइक्रोमेट आयन में 2 क्रोमियम आयन्स है। तो खुद सोचो, अगर एक क्रोमियम 3 से घटा है तो 2 कितने से घटा होगा भाई, 6 से घटा होगा, समझ रहे हो ना, Cr2O7 है वो, है ना, 2 क्रोमियम है इसके अंदर। तो अगर एक क्रोमियम 3 से घटा है तो 2 कितने से घटा है, 6 से घटा है, और यहाँ पे 1 से ही बढ़ा है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयरन वालों को, ताकि 6 का ही इंक्रीज आ जाए, है ना, 6 का जितना डिक्रीज है उतना इंक्रीज होना चाहिए, याद रखना है इस चीज को, है ना। तो इधर जब रिएक्शन करोगे तो देखो 6Fe2+ लोगे और 6Fe3+ लोगे, और इधर 2 क्रोमियम एटम है, इधर 2 कर दोगे, बस। अब आगे बढ़ोगे कि एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन दी गई है तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर का एडिशन करके। तो जिधर ऑक्सीजन इधर 7 है, लेफ्ट साइड 7 ऑक्सीजन है, तो इधर 7 वाटर डाल दो। फिर हाइड्रोजन करो बैलेंस H+ डाल के, राइट में देखो 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 14 H+ डालने पड़ेंगे। अब चार्ज देखो ऑटो बैलेंस हो गया, यस, ठीक है, तो ऐसे कर लेना, बैलेंसिंग हो जाएगी। अब बेसिक मीडियम में क्या करना है, एक बेसिक का तरीका देख लो, इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, ठीक है, लिखी मैंने रिएक्शन दोबारा से, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम से भी पहले ये सारी चीजें करनी है, कोई भी मीडियम हो, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, पहचान लोगे उसे, बताओ, है ना। तो यहाँ पर देखो, चेक करो, MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज पे कितना होगा, +7 होगा, निकाल लोगे ना भाई इसको। इधर ब्रोमीन पे -1 है ना, MnO2 में मैंगनीज पे +4 आएगा, तो देखो +7 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से घटा है, 3 से घटा है। इधर देखो Br पे -1 है और इधर Br पे निकालोगे +5 आएगा, ठीक है, तो कितने से बढ़ा, -1 से +5, यानी 6 से बढ़ा है, 6 से बढ़ा है ना। तो जो आपका 3 से घटा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो 2 MnO4 नेगेटिव कर दिया, इधर 2 MnO2 कर दिया, बाकी एटम्स मैंगनीज बैलेंस्ड है, ब्रोमीन भी बैलेंस्ड है, सही है, सही है। अब हम अपनी ट्रिक लगाते हैं कि सबसे पहले मैम ने बोला था बेटा चार्ज को बैलेंस करना OH आयोन्स को डालकर। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, -2 और -1, -3, और इधर कितना है, -1, मतलब कि मैं कितने OH आयोन्स डाल दूं, 2 डाल दूं, ओके चलो, OH आयन से हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब वो बोल रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर का एडिशन करके, ठीक है, ऑक्सीजन गिनो, 4 × 2 8 ऑक्सीजन, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 2 और 2 4 और 1 3 7 ऑक्सीजन है, मतलब इधर 8 इधर 7। अब क्या करेंगे, सोचो अब क्या करेंगे बताओ, ये तो गड़बड़ हो गई, इधर 8 हो गए, इधर 3 2 2 4 और 7, है ना, क्या करेंगे, अब वाटर का एडिशन करना पड़ेगा, यस, है ना। तो वो OH आयन्स दोबारा डालती हूँ, 1 मिनट, इरेज हो गए। अब यही गलती तुम करते हो और यहाँ डाल दोगे वाटर। बेटा समझो, तुमने सारे ऑक्सीजन नहीं काउंट किए, मेरी बात सुनना, यहाँ पर गलती होती है। देखो 4 × 2 8 ऑक्सीजन चमक गए, इसके चमक गए, यहाँ 4 ऑक्सीजन इधर से आई, 3 यहाँ से आए, इसके कौन काउंट करेगा, 2, हाइड्रोक्साइड से भी तो आ रहे हैं ना 2 ऑक्सीजन, तो 4 और 7 और 2 9 ऑक्सीजन हो गए इधर। कहाँ पे, राइट हैंड साइड में 9 ऑक्सीजन एटम है, लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन है, तो आप पानी कहाँ डालोगे, लेफ्ट साइड की तरफ एडिशन करोगे वाटर का, कितना, 1 मोल वाटर काफी होगा। देखो ऑक्सीजन अपना अब 9 ऑक्सीजन एटम्स हो गए दोनों तरफ, तो चार्ज बैलेंस कर लिया OH आयन्स डालकर, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया वाटर डाल के, हाइड्रोजन कह रहा है ऑटो बैलेंस हो गया, चेक करो, 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, 2 ही है राइट में, हो गई बैलेंस, बस हो गई, बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग हो गई। तो ये जो मेथड सिखाया है ना, ये बहुत सही मेथड है, कैटायन अस्त्र, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैटायन अस्त्र को लगाओ, सारे सवाल बनाओ, ठीक है, बना लोगे। चलिए जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन देखो, एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपसे पूछा है, तो सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस, साफ देखते ही चमकेगा एग्जांपल, ऑप्शन नंबर डी,
देख के ही लग रहा है कॉपर की देखो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है अलग अलग, देखिए चमकी। तो 2019 का क्वेश्चन था कुछ इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसे ही घबराते हो। अच्छा, ये देखो सारा मेन पार्ट चैप्टर का खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर में छोटी मोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आप यूज करते हो, है ना, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हम सेशन अलग से करेंगे, तो वो वाली चीजें उधर करेंगे, पर इक्विवेलेंट वेट इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कराना चाहती हूँ, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट आप रिडॉक्स रिएक्शन से कैसे निकालते हो। अब इक्विवेलेंट वेट कहां पर पढ़ा है, याद करो मैम, हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी में, जी हाँ। तो इक्विवेलेंट वेट जब आपको किसी सब्सटेंस का निकालना होता है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना होता है और डिवाइड कर देना होता है एन फैक्टर से। अब ये बताना चाहती हूं मैं कि एन फैक्टर आप रिडॉक्स रिएक्शंस में कैसे निकालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं रिवाइज कराती हूँ। अगर एसिड्स हैं आपके पास तो एसिड्स का एन फैक्टर कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयोन उस एसिड के हैं एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। एन फैक्टर को हमेशा एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी मैंने एक मॉलिक्यूल HCl का ले लिया तो उसमें एक रिप्लेसेबल H प्लस आयोन है तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड लिया, अब देखने में तो लगता है एन फैक्टर 3 होता होगा, बट ये वीक मोनोबेसिक एसिड होती है, पानी से H प्लस आयोन उधार मांग के आपको देती है, तो इसका एन फैक्टर बेटा 1 होता है, वीक मोनोबेसिक एसिड। ऐसे स्ट्रक्चर से जैसे फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, उसमें 3 होगा एन फैक्टर, लेकिन H3PO3 का एन फैक्टर देखो कितना है, आपको लगा होगा 3 है, पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड अटैच होगा एक ऑक्सीजन से, एक OH, एक OH, हो गए सारे ऑक्सीजन यूज और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकल पाते हैं। ये फॉस्फोरस से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है ये आयोनाइजेबल नहीं होता, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 ही है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से किया करो। बेसिस का एन फैक्टर निकलता है उस बेस में कितने OH आयोन्स आपको मिल रहे हैं, है ना, कितने रिप्लेसेबल OH आयोन्स है एक मॉलिक्यूल में। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में 1 OH आयोन आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 आएंगे, तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट्स में आपको देखना होता है टोटल केटाइनिक या एनाइनिक चार्ज एक मोल सॉल्ट में। जैसे मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो वो एन फैक्टर होगा, या टोटल नेगेटिव देख लो। तो देखो एक एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 है, एक क्लोराइड पे -1 है, तो 3 पे कितना है -3। तो कुछ भी कर लो इसका एन फैक्टर 3 ही रहेगा, केटायन देख लो कि एनायन देख लो, है ना। सॉल्ट का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो कि टोटल नेगेटिव, जोड़ना मत उसको, चार्ज को जोड़ मत देना, ठीक है। केटायन एनायन पे तो जो उनके चार्जेस है वही उनका एन फैक्टर होगा, है ना, कर लोगे। अब ये रिएक्शंस दे रही हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, आपको बहुत मतलब 1 घंटे के सेशन में आपको ये चीजें मिल रही है, सो इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग। तो इसको देख कर रखो, मैंने सब अटैच कर दिया। जब KMnO4 जैसे आप लेते हो तो यहाँ पे मैंगनीज पे +7 है ना, पर मैंगनेट आयोन में। तो जब एसिडिक मीडियम होगा तो ये +2 में जाता है, ये रिएक्शन होती है, एन फैक्टर 5 होता है। जब आप इसको न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक, वीकली अल्कलाइन मीडियम में लेते हो तो एन फैक्टर 3 आता है, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक मीडियम में लेते हो तो एन फैक्टर 1 होता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है, मैंने आपको कई बार बताई है, बैन KMnO4 के केस में, KMnO4 के केस में ये ट्रिक लगती है बैन 135, ठीक है। बेसिक में 1 होगा एन फैक्टर, एसिडिक में 3 होगा, है ना, न्यूट्रल में, हाँ सॉरी नंबर गलत लिख दिया, बैन 153, बैन 1 कैसे, बेसिक मीडियम में 1 है ना, ए फॉर एसिडिक में 5 है और न्यूट्रल में 3 है, बैन 153, ठीक है, कर लोगे इसे। हाँ, ये डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 6 होता है, ये रिएक्शन मैंने कराई है, बैलेंस करके भी दिखाई है आपको भी, है ना। यहाँ पे +6 से +3 में जाता है, लेकिन वो 1 क्रोमियम होता है, 2 क्रोमियम एटम के लिए 6 का डिक्रीज आता है, तो इसीलिए एन फैक्टर 6 आता है, ठीक है। तो और स्पीशीज है उनके लिए भी अटैच करा दिया है, मीडियम में वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका आपका एन फैक्टर, ठीक है। तो इसको देख लेना, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक सवाल कर लो ये लास्ट, ठीक है, मैम के साथ। इक्विवेलेंट वेट आपको डाइक्रोमेट का बताना है। इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
अब रिएक्शन से आपको n फैक्टर निकालना है, यहाँ पे n फैक्टर 6 होगा, वो रिएक्शन नहीं देगा आपको पेपर में, आपको सिर्फ बता देगा ये रिएक्शन है, तो खुद निकालना आना चाहिए। यहाँ तो आसान है, इधर 6 होगा n फैक्टर, निकाल लोगे 49 आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, आप ध्यान रखना, ये आपको होमवर्क में करना है। सो गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस सवाल का मुझे आंसर चाहिए। और अब हमारा ये रिवीजन इस चैप्टर का खत्म होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने सारी चीजें कर ली है इंपॉर्टेंट, और विद क्वेश्चंस आपको दिखाया है, ठीक है। साथ में मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल्स लेकर बताए हैं, एक सुपर ट्रिक मेथड हमने बैलेंसिंग का सीखा है, उसी को फॉलो करना, कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज यार वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ ये चीज पहुंच पाए, एंड यस वी विल आल्सो लाइक इट, उनको भी फायदा होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।